नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले बात करेंगे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोटाले में घिरी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को गिराने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में मुलविस सियासतदानों, वुज़रा और ऑफिसर्स के खिलाफ जांच का हुक्म दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को 12 हफ्तों का वक्त भी दिया है। आज अपने जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस केतकर ने जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि आदर्श बिल्डिंग का डिमोलिशन होना चाहिए, सारे जो वायलेशंस ऑफ लॉ हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ में जमीन सरकार को वापस जानी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डिंग इलीगल है, इसमें CRZ के मेजर वायलेशंस हैं और कोर्ट ने यह भी कहा साथ ही साथ कि जो जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो केसेस चालू हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं, उन सब को पूरा होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सच है उसको सामने आना चाहिए। बगैर इजाजत हाजी अली दरगाह के पास एहतजाज करने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने तृप्ति देसाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जुमेरात को तृप्ति देसाई ने मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों के साथ हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले का मुतालबा करते हुए दरगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी और इस पर मुख्तलिफ मिली व सियासी तंजीमों ने एतराज जाहिर किया था। दूसरी जानिब कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में दाखिले को लेकर हुए तनाज़े के सिलसिले में तृप्ति देसाई को दोबारा अपना बयान दर्ज करने के लिए कोल्हापुर तलब किया गया है। नाज़रीन, एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन क्या कोई नागिन की तरह डांस करके भी अपना एहतजाज कर सकता है? जी हाँ, ऐसा ही दिलचस्प नज़ारा देखने में आया महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के शेगांव में। यहाँ पर महकमा तामीरात की लापरवाही की वजह से अवाम में बेहद नाराजगी पाई जा रही है। शहर में जो सड़कें हैं या फुटपाथ हैं वो खस्ताहाली का शिकार है। इस सिलसिले में NCP कारकुनों ने सरकारी ऑफिसर्स के सामने अनोखा एहतजाज कर दिया। इन लोगों ने अफसरान की मीटिंग में एहतजाज करते हुए अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने अपनी नाराजगी आखिर किस तरह से दिखाई, ये हम आपको दिखाते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के शेगांव में सड़कों और फुटपाथ की खस्ताहाली से अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। बार बार सरकारी अफसरान को इस तरफ ध्यान दिलाने के बावजूद हालात जूं के तूं बने हैं। लेकिन इस बार NCP कारकुना ने महकमा तामीरात के दफ्तर का घेराव करते हुए अनूठा एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पहले तो फूलों का हार पहनाकर अफसरान का इस्तकबाल किया, इसके बाद नागिन डांस शुरू कर दिया। इस अजीबोगरीब एहतजाज को देखकर अफसरान भी दंग रह गए। एहतजाजियों का इल्जाम है कि शहर के कई तरक्याती काम सरकारी अफसरान की लापरवाही की वजह से ज़ेर इल्तिवा है। त्याच्यासाठी की हा उपहासात्मक डान्स आहे की शासन आता जरी जागे झाले नाही तर यानंतर आम्ही नागिनचं रूपांतर तांडवामध्ये करून या येणाऱ्या शेगाव विकास आराखड्याच्या मीटिंगमध्ये ते आम्ही करू, त्यांना आम्ही असं सांगितलेलं आहे आणि आमची अशी इच्छा आहे की येत्या 15 दिवसाची नंतरची मीटिंग होईल तोपर्यंत आम्ही मागितलेल्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे। शेगांव शहर संत गजानन महाराज के लिए जाना जाता है। यहाँ मुल्क भर से रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं, जिससे मकामी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी में इजाफा होता रहता है। दूसरी जानिब शहर में तिजारत और दीगर कारोबार के फरोग की वजह से इंतजामिया को खातिर खा आमदनी मिलती रहती है। बावजूद इसके यहाँ तरक्याती कामों के लिए लापरवाही बरती जाती है। यही वजह है कि अवाम अनोखे तरीके से एहतजाज कर सरकारी अफसरान पर दबाव बनाने के लिए मजबूर हैं। शेगांव से ETV के लिए काजी कमरुद्दीन की रिपोर्ट। तो नागिन नाम से सिर्फ फिल्में ही नहीं बनी, सीरियल ही नहीं बने, बल्कि एहतजाज भी अब नागिन के तौर पे किया जाने लगा है। बढ़ते ही आगे, मुंबई के मशहूर महाराष्ट्र कॉलेज में सरकारी पॉलिसी की वजह से BA मराठी का कोर्स तकरीबन बंद हो गया है। BA मराठी में सिर्फ एक तालिब इल्म ही रह गया है। वाज़ेह है कि रिटायर्ड होने वाले
टीचर्स की दोबारा भर्ती में होने वाली दुश्वारी भी इस मसले की अहम वजह बन गई है। महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सिराजुद्दीन का कहना है कि उन्होंने नए असातिज़ा की भर्ती के लिए रियासती हुकूमत से गुजारिश की है, लेकिन उनको नाकामी ही हाथ लगी। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नए कोर्सेज को मुतारिफ करवाने के लिए जद्दोजहद जारी है। ये जो कोर्सेज जो हम लाना चाहते हैं, बट नेचुरल इनके थ्रू जो अल्टीमेटली जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो रही है हमारे बच्चों के लिए। जैसे BMS है, ये कोर्स अगर आता है, BCom तो ऑलरेडी है हमारे पास, BMS आ जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हम एकोमोडेट नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत की तमाम निजी और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों को वजीर आला रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए बतौर अतिया देने का हुक्म दिया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंकों और ज़राअत से जुड़े दीगर इदारों को भी 10 से 20 लाख रुपए देने का हुक्म दिया गया है। इस रकम को सूखे से मुतासर इलाकों में किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 90 की दहाई की अदाकारा ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग स्मगलिंग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ममता कुलकर्णी इन तमाम बातों को गलत करार दे रही हैं। मीडिया में दिए बयान में ममता ने कहा कि उन पर लग रहे तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब पुलिस अभी भी ड्रग स्मगलिंग मामले में ममता कुलकर्णी की रोल पर जांच कर रही है। को भी उसके पति के साथ डिटेन किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन वो भी शायद उनके स्कैनर पर अभी तक हैं। हमारे भी स्कैनर पर हैं, उनके रोल का जांच किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के मालोनी इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक फैशन डिजाइनर की लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हिना नाम की फैशन डिजाइनर मुंबई के अंधेरी में आर्ट्स कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता से सिर्फ कुछ दिन पहले मुंबई आई थी। वो 20 दिन पहले यहाँ रहने आई। वो घर में अकेली रहती थी, कई बार देर रात भी आया करती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ वक्त से तनाव में थी, उसका इलाज भी चल रहा था। उसके वालिद का कोलकाता में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। पुलिस को एक नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है कि इस खुदकुशी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में मुसलमान आबादी में क्या दूसरे नंबर पर है? रियासती कमीशन बराए पसमानदा तबकात की रिपोर्ट लीक होने पर छिड़ी बहस। कर्नाटक में खुशहाली के मसले से निपटने के लिए इक़दामात। इन्फोसिस फाउंडेशन ने धारवाड़ में जानवरों के लिए मुफ्त ग़िज़ा फराहम कराने का उठाया बीड़ा। और महकमा बागवानी के ज़ेरे एहतमाम पहली मरतबा बेंगलुरु के लाल बाग में चीन समेत दीगर ममालिक के सेबों की नुमाइश। सेब मेले में कम कीमत पर मिलेंगे उम्दा सेब। और शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी क्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है? क्या रियासत में मुसलमान दूसरी बड़ी अक्सरियत बन चुके हैं? जी हां, ये वो तमाम अहम सवालात हैं जिन पर इन दिनों जबरदस्त बहस हो रही है, गौर व फिक्र हो रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क की आजादी के बाद कर्नाटक में पहली मर्तबा समाजी और तालीमी सूरत हाल को जानने के लिए रियासत भर में सर्वे कराया गया है। रियासती कमीशन बराए पसमानदा तबकात के तहत गुज़िश्ता साल ये सर्वे मुनक़िद हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और अगले माह ये रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट की पेशी से कबल मुबैना तौर पर रिपोर्ट लीक होने की खबरों से बहस छिड़ गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में मुसलमान आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। मुबैना तौर पर अफशा हुई रिपोर्ट के एदाद-ओ-शुमार कुछ यूं है। पसमानदा तबकात कमीशन की सर्वे रिपोर्ट, कर्नाटक की कुल आबादी 6 करोड़ 11 लाख, दलितों की आबादी सबसे ज्यादा, एससी की 1 करोड़ 8 लाख, मुसलमान दूसरे नंबर पर यानी 75 लाख, लिंगायत तबका की आबादी 59 लाख, वकलेगा तबका की आबादी 49 लाख, कुर्बा यानी चरवाहा तबका की आबादी 43.5 लाख, एसटी 42 लाख, एडिगा 14 लाख, ब्राह्मण तबका की आबादी 13 लाख। मैं हुकूमत को दिखाना चाहती थी कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तादाद हमारी ज़्यादा है, इस लिहाज से हमें लोगों को स्कीम्स ज़्यादा देना चाहिए, गवर्नमेंट की सहूलत ज़्यादा चाहिए, हमारा बजट ज़्यादा चाहिए। कर्नाटक अक़लियती कमीशन की सदर बिल्किस बानो कहती हैं कि अफशा हुई रिपोर्ट के आंकड़े अगर सच साबित हुए तो मुसलमानों के लिए खुश आइन बात होगी। कर्नाटक में भी मुसलमान तकरीबन 16% है और इसमें हुकूमत को शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है और ये कोई खौफ खाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के एदाद-ओ-शुमार की हुकूमत ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन रियासत की बड़ी ज़ातें वज़ीर आला सिद्धारमैया की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं। मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी मौजूदा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है, लेकिन हुकूमतें इस बात को तस्लीम करने से इनकार करती आ रही हैं। आज कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पावर्स, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो मुसलमान ये होने से कोई मुसलमान रूल करेगा, ये करेगा, ये बेस जो कास्ट बेस पॉलिटिक्स पे नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में मौजूदा सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 13% के करीब है। दलितों के बाद लिंगायत को सबसे बड़ा तबका समझा गया है, लेकिन अफशा हुई रिपोर्ट के एदाद-ओ-शुमार सही साबित हुए तो रियासत में नुमाया तब्दीली देखने को मिल सकती है। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। और अब बात कर लें सूखे की। जी हां, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में खुशहाली की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी काफी परेशानियां आ रही हैं। जानवरों को पानी और चारा न मिलने की वजह से लोग अब जानवरों को फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन ने धारवाड़ में जानवरों को चारा सप्लाई करने का बीड़ा उठा लिया है। डिप्टी कमिश्नर की मदद से इन्फोसिस फाउंडेशन ने शदीद खुशहाली का सामना करने वाले धारवाड़ तालुका के हुबली, शिवल्ली, वाहनाहल्ली और कनकूर देहात में तकरीबन 1000 किसानों में जानवरों के लिए ग़िज़ा तक़सीम की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला की तब्दीली का फैसला हाईकमान पर इन्हिसार करता है, इसलिए इस सिलसिले में किसी भी लीडर को सोचने की कोई जरूरत नहीं। साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस ने यह बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें इस ओहदे से हटा दिया जाएगा, इसका फैसला सिर्फ हाईकमान की तरफ से किया जाएगा। अब सिर्फ खुशहाली से निपटने के लिए पार्टी लीडरों को मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के कई इलाके शदीद खुशहाली से दो चार हैं, इसलिए तमाम वज़रा को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। कर्नाटक के रायचूर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों ने एक बार फिर पार्टी के सदर और एमपी असदुद्दीन अवैसी से लोकसभा में रायचूर आईआईटी का मसला उठाने की अपील की है। एमआईएम सिटी विंग के सदर शाहीन रजा हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले लीडर नूर मोहम्मद और सिराज जाफरी ने दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करके आईआईटी मामले के ताल्लुक से बातचीत की। शाहीन रजा ने कहा कि नूर मोहम्मद, सिराज जाफरी और दीगर लीडरों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत से रायचूर जिले में पार्टी मजीद मुस्तहकम हुई है।
और अब जरा बात कर लें फलों की जायके की। जी हाँ, महकमा बागबानी ने पहली मर्तबा बेंगलुरु के लाल बाग में चीन की कई इकसाम के सेबों समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक के सेबों की नुमाइश और फरोख्त का खास एहतमाम किया है। तो नाजरीन, आप भी लुत्फ अंदोज हुई इन सेबों से। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। महकमा बागबानी और इंडियन चाइनीज फाइनेंस एंड कल्चरल बोर्ड के इश्तराक से मुनक़िद की गई इस नुमाइश में चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेल्जियम और हिंदुस्तान के मुतअद्दिद अक़साम के सेब मौजूद हैं। वज़ीर बराए बागबानी शामनूर शिवशंकर पा ने कहा कि रियासती हुकूमत ने चीन से 90 टन सेब दरामद करने का फैसला लिया है। सेब की नुमाइश में चीन के 15 रुकनी वफ्द ने हिस्सा लिया है। सेब के बदले में कर्नाटक चीन को अंगूर, अनार और केले बरामद करेगा। लाल बाग में कल से शुरू हुआ ये मेला इतवार तक जारी रहेगा। ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಆಪಲ್ ಮೇಳವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20 ಟನ್ನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೆಲಿಸಿಯಸ್ येलो ಕಲರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. सेब की इस नुमाइश का मकसद मुल्क के अवाम को दीगर ममालिक के सेबों से लुत्फानंदोज कराना है। साथ ही कुव्वत बख्श, खुशरंग, हसीन और मज़ेदार ये सेब रियासत की तिजारत में भी माविन साबित होंगे। ETV न्यूज़ बेंगलुरु।